लाइव इंसानियत की आवाज़ राजनीति गलियारा। हम आए हैं शाहबाद के गांव में सरपंच जी से मिलने। ये अपना परिचय देंगे, गांव बताएंगे और इनके विकास कार्यों के बारे में जानते हैं। क्या हुआ है गांव में, क्या था जब इन्होंने सरपंची ली थी और अब आज क्या विकास हुए हैं, किस तरह से ग्रांट आई और लगाई, क्या है इनके गांव के प्रति विचार, जानते हैं सरपंच जी से। सर बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले तो। सबसे पहले तो गांव की तरफ से चैनल को मेरी तरफ से राम राम जी। जी ठीक है। और उसके बाद मेरी घरवाली सरपंच है बलजीत कौर जी। गांव की। मेरा नाम है राजेश कुमार। मैं गांव का नाम है दाऊ माजरा दाऊ माजरा। और ज़िला कुरुक्षेत्र है, ब्लॉक शाहबाद है जी सर, विकास कार्यों में की बात आए, गांव में अब तक कितने विकास हुए हैं और जब आपको गांव मिला था तब क्या हालात थी और आज की क्या हालात है। सरपंच बनने से पहले 2 प्लान गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जी तो सरपंची आने के बाद जब जितना भी सरकार ने मतलब फंड दिया है, ये तो सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि हाँ पीछे कुछ नहीं हुआ, वो दुनिया जानती है। ठीक। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पब्लिक है, जनता है, सब जानती है किसने काम किया किसने नहीं किया। आप ये बताइए कि अब जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है, लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया या मोदी सरकार में कुछ नहीं होता, हम गोदी मीडिया मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है। कांग्रेस मीडिया हमेशा निष्पक्ष निडर रहा है सर। ठीक है। हमने आपके विकास कार्यों को आगे रखना है, जब विकास कार्य नहीं होंगे तो हम क्या रखेंगे आगे, ऐसा आप है बताइए सर। ऐसा है, जब से सरपंच बने हैं या सरपंची आई है तभी से हमारे गांव में विकास कार्य काम हर रोज़ मतलब विकास का कार्य लगातार प्रॉपर चला हुआ है। जी उसमें 8-10 तो गलियां बन गई हैं। जी। एक धर्मशाला भी मतलब अभी बन बन रही है। मतलब कार्य शुरू हो गया है या मतलब आधा नहीं पड़ा है या नहीं विकास पूरा हो गया मतलब लेंटर तो डल है। गया लेंटर डल है। गया, उसकी वो मतलब काम चल रहा है। चल रहा है उसका काम। ठीक है। और आगे भी जो सरकार पैसा दे रही है, थोड़ा देती है ज़्यादा देती है, वो हम कोशिश करते हैं कि वो भी सारे का सारा गांव में लगे। सर गांव में स्कूल है, उसमें क्या किया आपने। स्कूल में हमने स्कूल के ऊपर टाइलें छत के ऊपर और नीचे जी, दोनों लगाई हैं और बच्चों के झूले भी लगवाए हैं। झूले भी लगाए। जी। और देखो सरकार सरपंचों को तो सरकार के साथ ही मिल के चलना पड़ता है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। जी सरकार जैसा कोऑपरेट करती है सरपंच उसके साथ मिल के चलता है। ठीक है कि नहीं। जी। सरकार हमें जैसा भी ग्रांट देगी या जैसा भी वो करेगी आदेश, सरपंच उसी हिसाब से गांव में विकास कार्य भी करता है और वो उसके साथ मिल के भी चलता है। सरपंच जी, कुछ लोग कह रहे हैं अभी ग्रांट नहीं आई, कुछ पैसा ही नहीं आ रहा नहीं, है, ऐसा कुछ है आपके नहीं साथ। जो मतलब जिस समय वो आंदोलन था सरपंचों का, उस टाइम सरकार ने कुछ फंड डाले थे। जी वो जितने भी जिस गांव की मतलब हैसियत है उस हिसाब से सरकार ने पैसा डाला था। ठीक। उसी हिसाब से गांव में कुछ सरपंचों ने मतलब लगाए हैं, कुछ ने नहीं लगाए हैं। ये तो देखो जी, जैसा जैसा रिपोर्ट, मैं भी बाहर फिरता रहता हूँ, जैसी है मिलती है। पर हमने जितने पैसे आए वो सारे के सारे गांव में लगा दिए, एक पैसे की भी आप। और सारा काम हम टेंडर के हिसाब से कर रहे हैं, हमने अपने पास से कुछ नहीं किया भाई। चाहे 1 लाख का हो, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 5 लाख, वो टेंडर डाल देते हैं, उसी हिसाब से कार्य हो रहा है। स्वच्छता अभियान को लेकर सर गांव में आपका, गांव वासियों को कोई संदेश वो भी दीजिए और गांव के प्रति आपको जो सहयोग चाहिए वो बताइए, ताकि गांव वालों को भी पता लगे कि आपके सरपंच आपसे क्या चाहते हैं। सरपंच का एक अहम रोल होता है सर, स्वच्छता के गांव से ही आप हो। स्वच्छता के मामले में चलो थोड़ी बहुत तो हर एक गाँव में दिक्कत होती है कि जी सफाई। पर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में गाँव साफ़ सुथरा रहे, गाँव में पेड़ पौधे लगें, गाँव हरा भरा रहे, पानी का निकास हो। लोगों के मतलब छोटे मोटे जो कार्य है वो सरपंच करे। ठीक है। और गलियों की नालियों की व्यवस्था ठीक रहे, पानी का निकास हो, पीने के पानी की व्यवस्था सही हो। लोगों के साथ कोऑपरेट करने की बात आती है, उसके उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट किया जाए। अगर किसी को छोटी मोटी समस्या है वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी ठीक हो। तो सरपंच का तो यही कार्य है कि भाई जो वो मतलब गांव का हर एक कार्य उसको अपने हिसाब से मेंटेन रखे
ये जो सर देखिए हम देख रहे हैं अभी आपका भी मकान जो ये ट्रेड का है, ये पूरे तो गाँव लग का ट्रेड का है, इसके लिए आपने क्या किया और अब क्या ये उम्मीद है आपको? ये तो लगभग 80% घरों में, ये हमारे गांव की समस्या नहीं है, हर एक गांव की हर समस्या एक है। गाँव कुछ तो मतलब प्राकृतिक असंतुलन की वजह से, जी, जैसे जी। पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं, पानी धरती का नीचे जा रहा है, वाटर लेवल जा रहा है, तो धरती में हलचल होती है, उसकी वजह से भी कुछ ऐसा है। ये जो पाइप लाइनें हैं बहुत पुरानी हैं, मतलब जी, पानी जी। की जो सप्लाई है ना, जी, वाटर वाटर सप्लाई वाला सप्लाई। सिस्टम, वो बहुत पुराना सिस्टम है। हमारी सरकार से ये अपील है कि ये जो पुराने सिस्टम है, क्योंकि उस टाइम पत्थर की पाइपलाइन डलती थी, इधर देखिए सर। उस टाइम पत्थर की पाइपलाइन डलती थी, और उस पाइपलाइन की वजह से वो पाइपलाइन बहुत पुरानी, 20-25 साल पुरानी है वो, ठीक कहीं है। कहीं से लीक हो गया, कुछ नीचे चली गई, उसकी वजह से थोड़ा पानी लीकेज की वजह से ये मकानों में टेड़ें भी आती हैं। ये तो यहाँ तो फिर भी कम है, उधर जो मतलब ऐसी समाज की तरफ ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जी। वहाँ पाइपलाइन बार बार लीक होती है, एक उस तरफ दूसरी तरफ बार बार लीक होती है, वहाँ भी यही समस्या है। तो मेरी तो सरकार से अपील है कि भी ये भी समस्या हमारी जो है, जो पुराने पाइप जल्द हैं, से जल्द की हाँ जाए। हाँ, पाइपलाइन है जो पानी की जो सप्लाई वाली, उसको भी बदलने की कोशिश हमारी है। वो अगर सरकार कोऑपरेट करेगी तो हम वो भी समस्या। सर गाँव के अंदर आपको स्वीपर कितने हैं आपके पास? हमारे सफाई गाँव गाँव में सिर्फ एक ही स्वीपर है, जो एक ही मतलब स्वीपर। जॉइंट स्वीपर था, उसकी जिस टाइम इलेक्शन है डेथ हो गई थी। अब वैसे उस कितने स्वीपर मिलते हैं सर ग्राम पंचायत को या आप वो तो अपनी तरफ से दे ग्राम पंचायत अपनी मर्जी से 1 2 3 जितने लगाना लगा, पर हमारे गांव में तो एक ही है, एक वो ही भी है? लेडीज़ है। वो भी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखी जाए, काम तो वो भी अपना प्रॉपर तरीके से कर रही है जी। ठीक। यानी कि आप और आपके गाँववासी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और सब ग्रामवासी तो तभी संतुष्ट होंगे ना, अगर सरपंच को पैसा मिलेगा, वो गांव के विकास कार्य करेगा। विकास कार्य हाँ, हो तो रहे हैं। सरपंच भी अगर काम करेगा तो गांववासी भी खुश होंगे। तो जी। सरकार जैसा दे रही है हम लगा रहे हैं, उसी में हमारा काम भी ठीक है और काम भी ठीक है। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी बीजेपी के उसमें हाँ, तो सरपंच साहब कुछ और भी समस्या जो आप बताने जा रहे थे, क्या समस्या है वो आप क्या सरकार से माँग करना चाहते हो? ऐसा है, मेरे गांव की जो मेन समस्या है वो पानी के सीवरेज की है। जो पानी है, गंदा पानी है, उसका मतलब निकासी की समस्या सबसे बड़ी है। हमारे गांव में एक ही जोड़ है, जो सारे गांव का पानी उसमें जाता है, जब बरसात पड़ जाती है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। जब ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी गलियों में आ जाता है, तो उसका निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने रेजुलेशन डाला हुआ है सरकार को कि इस समस्या का समाधान किया जाए, और वो हमारा मंजूर भी है। उसमें सरकार ने पानी का मतलब सीवरेज बनाने के लिए पैसा मंजूर किया हुआ है। तो वो हम चाहते हैं सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी समस्या हमारी जो सरकार सॉल्व करे, और पानी के निकास की जो व्यवस्था है, वो गांव से बाहर जाएगा, दूर पानी बाहर वो अच्छा। जाएगा सीवरेज की, उसमें जहाँ को कम से कम 1 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि वो हमारा पैसा जल्दी जल्दी मंजूर किया जाए, ताकि गांव में जो पानी के गंदा पानी है सीवरेज वाला, वो गांव से बाहर निकल जाए। और दूसरी बात यह है कि जोहड़ के पास ही हमारा स्कूल है 8वीं तक। जब बरसात पड़ती है तो पानी गलियों में खड़ा हो जाता है, बच्चे स्कूल तक जा नहीं सकते, इसलिए उनकी कई बार तो छुट्टी करनी पड़ सकती है, कि ज़्यादा बरसात हो तो छुट्टी करनी, 2 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि वहाँ और कोई रास्ता नहीं है बच्चों का स्कूल तो करने पानी की निकासी कैसे करते हो फिर आप? तो पानी की निकासी वो हमने जोहड़ से पाइपलाइन दबवाई हुई है खेतों की तरफ, और जितना की कोशिश होती है, मोटर लगी है, वो मोटर चला देते हैं, अंजन लगा हुआ है, अंजन लगा के वो पानी फिर बाहर मतलब निकालना पड़ता है। मतलब समस्या गंभीर हाँ, है डेढ़ कई। बहुत ज़्यादा समस्या है, वो कई साल से है। तो पहले सरपंचों ने कोशिश नहीं की, अब हमने रेजुलेशन डाल के वो उसको मंजूर भी करवा रखा है। बस वो समस्या ये है कि वो फाइल हमारी कहीं अटकी हुई है, उसको जल्दी जल्दी हम सरकार से अपील करेंगे भी वो जल्दी जल्दी समस्या गाँव की ख़त्म हो जाए, और सीवरेज जितनी जल्दी हो जाए बन जाए तो ठीक है। तो ये थे राजेश कुमार जी, सरपंच प्रतिनिधि। और हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द सुना जाए और जल्द ही इनको इस समस्या जो गंभीर समस्या है, स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते, तो इसको दूर किया जाए। ठीक है जी।